अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कपड़ा मैं लेके आई थी मार्केट से। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ये 3 मीटर कपड़ा है, इसका हम बनाएंगे पैनल शर्ट। इसमें हम आगे फ्रंट पे 5 पैनल्स रखेंगे और बैक पे भी सेम रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट के और बैक के पैनल्स काट लेने हैं। तो इसको जो है मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, फ्रंट को भी और बैक को भी। और सबसे पहले हम जितना हमारा शोल्डर है 7.5 इंच हमारा है, तो हम 7.5 इंच लेंगे। जितना भी आपका है आप उतना लीजिएगा। हम उसको मार्क करके एक नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसकी जो हमने लंबाई ली है शर्ट की वो है 43 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने मार्जिन के लिए, मतलब फोल्डिंग के लिए। तो 45 इंच हमने टोटल ये कपड़ा लिया है। अब हमने इसको कट कर लिया है 7.5 इंच मेजर करके। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो चौड़ाई ली है गले की वो ली है 3 इंच, और लंबाई जो ली है, जो डेप्थ ली है वो ली है हमने 2.5 इंच, क्योंकि ये बैक का गला है। अब हम फ्रंट का गला कट करेंगे, तो उसको ही हम नीचे से बढ़ा देंगे थोड़ा सा। हमने यहाँ पे 3.5 इंच बनाना है टोटल, तो 1.5 इंच और ऐड करेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। अब ये हमारे फ्रंट और बैक के सेंटर वाले पैनल्स कट हो गए। तो सबसे पहले हम गले को और इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने गले को ना सेंटर से कट कर लिया है 11.5 इंच तक। अब हमने ये जो गला कट किया है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। तो ये पिंक वाली लेस हम लगाएंगे, इससे ना पोटली बटन वाली लुक आएगी। उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी ले ली है। अब सबसे पहले हम इस लेस को लगा लेंगे। बिल्कुल हमें इन पॉम पॉम्स को टच करते हुए सिलाई लगानी है एकदम अंदर की तरफ। और फिर हम जब ये सिलाई लगा लेंगे ना, उसके ऊपर हमने वो वाली पट्टी रख के सिलाई लगानी है। जो हमने इसकी सिलाई है उसी के ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है, वो पट्टी रख के जो अभी हमने दिखाई थी ना 1.5 इंच की, वो वाली। अब सेंटर में से हल्का सा एक वी कट कर देंगे, जिससे कि हमें फोल्डिंग में आसानी होगी। ऊपर से हम इस लेस के 2 पॉम पॉम्स को कट कर देंगे, ताकि हमें जब हम गला अंदर की तरफ फोल्ड करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऊपर से फिर ये प्लेन हो जाएगा। अब हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पट्टी लगानी है। दोनों तरफ हमें 1.5 इंच की पट्टी लगा के इसको अंदर की तरफ पलट देना है। अब हम सिलाई लगा के इस गले को बंद कर देंगे। जितना आपको खुला छोड़ना है उतना आप खुला छोड़िएगा, बाकी नीचे से हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने जो यहाँ पे खुला छोड़ा है वो है 3.5 इंच। अब मैंने चॉक से गले के सेंटर से 3-3 इंच की दूरी पे निशान लगा लिया है, जिससे कि हम इस पर लेस रख के इसको सिल देंगे। तो हमने 2 लेस ली हैं, पिंक वाली और एक ब्लू वाली। ये नेवी ब्लू है, कैमरे पे ये ब्लैक लग रही है। इसमें जो फ्लावर्स बने हैं ना, फ्लावर्स पे जो डॉट्स हैं उससे मैच करके हमने ये ब्लू लेस लगाई है। और इसको हमने चारों तरफ से ऐसे सिल लिया है। इसके किनारे भी अच्छे से बना लिए हैं। तो हमारा जो गला है वो रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हम इस कुर्ते में स्क्वायर स्लीव्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और फिर उसके ऊपर 2.5 इंच, और फिर उसके ऊपर एक बार और 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है। दोनों तरफ हम ये निशान लगाएंगे और स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। इस स्लीव्स की जो चौड़ाई ली है वो ली है हमने 10 इंच, और इसकी लंबाई है 22 इंच। हमें उतनी ही चौड़ाई लेनी है स्लीव्स की जितनी आप यूजुअली अपनी नॉर्मल कमीज़ कट करते में लेते हैं। अब हम इन मार्क्स को कट कर लेंगे ऊपर, और सिर्फ नीचे वाले को ही हमें कट करना है। बीच वाले में हमें कुछ नहीं करना। ऊपर नीचे हमें जॉइंट लेस लगानी है और बीच में हमें नॉर्मल लेस लगानी है। इस तरीके से हम ये लेसेस लगा के अभी आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये स्लीव्स रेडी होके कुछ ऐसी लग रही थी। अब हम पैनल्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी कमीज़ की टोटल लंबाई है वो है 45 इंच, और उसमें से हम जितनी हमने स्लीव्स ली हैं 10 इंच वो माइनस करेंगे। तो जो पैनल की जो हम लेंथ लेंगे वो लेंगे 35.5 इंच। जो हम हाफ इंच लेंगे वो लेंगे सिलाई मार्जिन। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये मैंने आपको सब स्लीव्स और पैनल वगैरह सब प्लेस करके बता दिए हैं कि ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। तो पैनल्स की कटिंग करने के लिए हमने 4 8-8 इंच की पट्टियाँ ले ली हैं। एक पट्टी में से हम 2 पैनल कट करेंगे तो टोटल ये 8 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद 5 इंच बच जाएगा। इसी तरह से हम नीचे 5 इंच पे पहले निशान लगाएंगे और फिर 3 इंच बच जाएगा साइड में। अब हम स्केल की हेल्प से इन दोनों मार्क्स को जॉइन कर लेंगे। तो ये 2 हमारी पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी, इनको हम कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब ये हमारे टोटल 8 पैनल कट हो गए हैं। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ ये किस तरीके से सिले जाएंगे। अब हम पट्टियों को इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। सीधी पट्टी से हमें तिरछी पट्टी जोड़नी है। तो हम वापस स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। उस पर हमने ये लेस लगाई है 1.25 इंच को साइडों में से मार्जिन छोड़ के। तो अब हमने साइड के दोनों पैनल्स को सिल के स्लीव्स में आगे और पीछे दोनों तरफ जॉइन कर लिया है और इसको रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐसा लगेगा। अब हम इन दोनों पैनल्स और स्लीव को अपने सेंटर पैनल से जोड़ लेंगे, मतलब सिल लेंगे। तो ये सिल के ऐसा लग रहा है। अब हम अपने पैनल्स के जॉइंट पे ये लेस लगाएंगे, जॉइंट लेस कुछ इस तरीके से। इसको हमने ऊपर से ही लगाया है ताकि अंदर से कुछ विजिबल ना हो। तो हम सभी जॉइंट्स पे इस तरीके से ये लेस लगा देंगे। इसलिए इसको हम ऊपर से हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब स्टिच कर देंगे। अब हम इसको साइडों में से सिल लेंगे। तो अब ये हमारा कुर्ता रेडी हो गया है। साइड में से हमने इसके चाक खोले हैं 20 इंच के। ये कुछ ऐसा लग रहा है और ये पहनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये लूज़ सा है, गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। अगर आपको ये कुर्ता पसंद आया है, इसकी डिज़ाइनिंग पसंद आई तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।